हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो कि है वेरियस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड स्टेट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि लिक्विड में कौन कौन सी फोर्सेस होती है, कौन कौन सा अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मेनली हम तीन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सेकेंड टाइप होता है लंडन फोर्सेज जिसे हम वंडरवाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलो एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल डाइपोल का आप पूरा नाम वहां पर देख सकते हो जो हमने अभी लिखा है। तो डाइपोल डाइपोल मोमेंट कब देखने को मिलता है? जब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें की चार्जेस होती है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जिनके अंदर होता है उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई HCl प्रेजेंट है। HCl में क्या हो गया, ये जो H है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो क्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके का कोई मॉलिक्यूल हमारे पास अगर प्रेजेंट होगा, मान लीजिए दोबारा से HCl प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अपने मॉलिक्यूल्स में नहीं, सेकंड वाले मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन हो रहा होता है उस बीच में यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स थोड़ी सी देर के लिए अट्रैक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये तो अपने में पोलर मॉलिक्यूल थे ही एंड इसके बगल में और एक पोलर मॉलिक्यूल आ गया। तो थोड़े समय के लिए क्या होता है कि इन दोनों के बीच में पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है उसी तरीके से ये यहाँ पर भी एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं थोड़े समय के लिए, और ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हम लोग स्ट्रांग बॉन्ड मानते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल में हमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलता है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे ही देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप होता है लंडन फोर्सेज जिसे हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेज। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। वंडरवाल फोर्स इज इक्वल टू लंडन फोर्स। लंडन फोर्स क्या होता है? ये हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होती है। ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई H हो गया, यानी कि H2 बॉन्ड आप समझते होंगे। H2 जो गैस होता है इसके जो बॉन्ड बनाएंगे हम, ये H और H हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ये न्यूट्रल चार्जेस की होती है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कोई एक इलेक्ट्रो नेगेटिव और कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है। दैट्स वाई ये नॉन पोलर कहलाते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब सामने आते हैं तो इनके बीच में थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन होता है। तो जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिसे कि हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास H बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दोबारा से यहाँ पर H बॉन्ड प्रेजेंट है, तो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेम टू सेम ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव है ये जो नेगेटिव है ये आपस में आते हैं, थोड़ी देर के लिए बहुत ही वीक बॉन्ड का क्रिएशन करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस। तो ये होता है आपका लंडन फोर्स। एंड लास्ट टाइप में हम आते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनके हम दो टाइप्स भी आज दिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आप इसको याद करोगे फोन से, FON। फोन का अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई दूसरी मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं हमारे पास H2 प्रेजेंट है एंड यहाँ पर हमारे पास दोबारा से H2 प्रेजेंट है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ फोन में ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ जो थोड़ी देर के लिए फोर्स क्रिएट होगी, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन तो हो गया एंड इसका किसके साथ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जो अट्रैक्शन होता है, उनके साथ जो बॉन्ड बनता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। F का मतलब हो गया फ्लोरीन, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन एंड N का मतलब हो गया नाइट्रोजन। तो इनके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड का क्रिएशन होना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अपने नोट्स की ओर, किस तरीके से आपको लिखने हैं, अच्छी तरीके से समझने हैं, पूरे अच्छे से हम देखने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम यहाँ पर दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि अलग अलग तरह के इंटरेक्शन होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होती है लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में थोड़ी देर के लिए जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये तीन टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो इसके बारे में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में होता है पोलर मॉलिक्यूल के, उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इस तरीके का इंटरेक्शन जो होता है वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण यहाँ पर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो 1% इंक्रीज कर जाता है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे फॉर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल बिकम क्लोज टू नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी कि जब हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एग्जांपल को देखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होता है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के सामने हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल तो हमने आपको पहले भी दिखा दिया, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास HCl प्रेजेंट है एंड इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास जो बीकर होता है उसमें हम लिक्विड लेते हैं, उसमें बहुत
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो जिसके कारण से इन दोनों के बीच में जो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया एंड ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने आने से जो यहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है उसे हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। सेम चीज हम दूसरे में एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर जो सिलीनियम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कहलाता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। फिर आते हैं सेकंड टाइप की और जो की है लंडन फोर्स है, जिसे की हम वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। तो इस फोर्स के बारे में बताने वाले का नाम है फ्रिट्ज लंडन, जिसके कारण से इनका नाम भी लंडन फोर्सेस पड़ा है। 1930 में उन्होंने इस अट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसके कारण से इसे लंडन फोर्सेस का नाम पड़ा है एंड ये बताता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को। इसके बारे में हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज लंडन फोर्सेस। यानी कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसे हम लंडन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जो होते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सेम होते हैं, जिसके कारण से ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्रिएशन करते हैं। उसी तरीके से हम Cl2 बोल सकते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं जिसमें कि सेम सेम एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब इस तरीके के नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में सामने आते हैं, क्लोज टू ईच अदर आते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ये आपस में क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट को क्रिएट करते हैं, व्हिच कॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव एज पोलर, जिसके कारण से ये थोड़ी देर के लिए नॉन पोलर से पोलर की तरह बिहेव करने लगता है और आपस में अट्रैक्ट हो जाता है। जिस तरीके से हमने आपको एग्जांपल में बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग था तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं थी। जैसे ही ये दोनों सामने आ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल इधर भी है इधर भी है, जब सामने आ जाते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होती है, जिसके कारण से यहाँ पर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है एंड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होने के कारण थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे कि हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये हाइड्रोजन का अलग एटम है एंड ये हाइड्रोजन का अलग एटम है। जब दोनों आपस में क्रिएट होते हैं, साथ में आते हैं, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उसी तरीके के H2 मॉलिक्यूल और एक प्रेजेंट हो जाता है, तो यहाँ पर बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे कि हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। अगर आपको इस तरीके से एग्जांपल में समझे तो अगर सिर्फ इस मॉलिक्यूल के लिए देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर दिखता है कुछ इनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो दोनों साइड सेम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन जैसे ही ये पास में आते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, इधर से जो एक यहाँ पर था ये इधर चला जाता है एंड सेम चीज यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया एंड यहाँ पर भी एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया एंड यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हुआ है, जो पोलर की तरह दिख रहा है आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस एंड दिस इज वेरी वीक फोर्स। ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में होता है जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि F हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो H2O, NH3, HF, इस तरीके से। सबसे पहले तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड इसी तरीके का मॉलिक्यूल कोई दूसरा भी प्रेजेंट होता है और उनके बीच में जब दोनों के बीच में यहाँ पर क्रिएट होगा तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप इसे लिख सकते हैं, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास H2 प्रेजेंट है, HOH एंड सेम चीज यहाँ पर इसके पास आती है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स क्रिएट होता है जैसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम चीज आप अमोनिया में भी देख सकते हैं, यहाँ पर NH3 हो गया एंड यहाँ पर NH3 हो गया, तो इनके बीच में जो यहाँ पर नाइट्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। यही सेम चीज इसके साथ भी क्रिएट हो सकता है, इसके साथ भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए एंड आपके पास फोन होना चाहिए, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होना चाहिए। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में कराता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आते हैं सेकंड टाइप की ओर, जो कि है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो कि दो डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा होता है सेम मॉलिक्यूल में, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि कहने का मतलब है मॉलिक्यूल वही रहेगा लेकिन उसके अंदर ही वो बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में, तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ऑर्थो पोजीशन में OH प्रेजेंट है एंड फर्स्ट पोजीशन में NO2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन है एंड ये जो ऑक्सीजन है आपस में क्या करते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर OH प्रेजेंट है एंड यहाँ पर COOH प्रेजेंट है, तो ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में यहाँ पर फोर्स क्रिएट होती है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ये था आपके वंडर वाल फोर्सेस के बारे में एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में। लिक्विड्स में ये देखने को मिलते हैं जनरली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी
अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।